नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती रही है कि सीएम नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं। बीजेपी का यह आरोप बेवजह नहीं है, बल्कि समय समय पर यह कई रूपों में सामने भी आ जाता है। पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की महाबैठक होती है। बैठक के बाद जब राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बाहर निकले तो चलते चलते मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई, जिसका दिलचस्प वीडियो सामने आया है। ये नेता आपस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए, जिसमें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाने को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि कब बना रहे हैं मंत्री, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने तेजस्वी और लालू प्रसाद की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों नहीं बना दे रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से पूछा कि कितना मंत्री बनना है, तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि 2 बनाना है। इसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातचीत शुरू कर देते हैं और ये तमाम बातें बैठक के बाद जब ये नेता बाहर निकल रहे थे तब सियासी गपशप के तौर पर सामने आ गई। तो दबाव में नीतीश कुमार कैसे हैं वो आप समझ सकते हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव है, मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव है, आरजेडी से मंत्री बनाने का दबाव है, तो कांग्रेस से भी मंत्री बनाने का दबाव है। 2 मंत्री बन जाएं, सहयोगी पार्टियों की ओर से ये दबाव जो है वो दिया जा रहा है। तो किस दबाव में देखिए और कितने दबाव में नीतीश कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री की भूमिका अदा कर रहे हैं, मुखिया की भूमिका अदा कर रहे हैं और खुद अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो देखिए 21 जून वो तारीख थी जब 21 जून को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 23 जून के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बातचीत होगी। कांग्रेस नीतीश कैबिनेट में 2 मंत्री पद की मांग कर रही है। कांग्रेस अपनी संख्या के हिसाब से अगर बात करें तो 2 मंत्री पद की मांग लगातार दोहरा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी के भी कुछ विधायक जो है वो मंत्री बनेंगे, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री नीतीश कैबिनेट में मौजूदा इस हालात में इस वक्त हैं। कांग्रेस की यह मांग है कि सीएम नीतीश कुमार 2 और मंत्रियों को वहां पर शामिल कर लें। सीएम नीतीश कुमार का बयान भी आता है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे। अब ये दिलचस्प पहलू भी जरा समझिए और देखिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल का विस्तार उन्हें करना है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव इसका जवाब देंगे, क्योंकि संकेत वैसे ही थे। तेजस्वी के संकेत के बाद देखिए कांग्रेस को एक और मंत्री पद मिल सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये सब स्पेक्यूलेशन है, कयास पर है। बीजेपी का यह आरोप है कि सीएम कांग्रेस और आरजेडी, जिनके साथ सहयोग से इस वक्त सरकार चल रही है, उसके दबाव में है। विपक्ष ने सवाल उठाया इसे लेकर, क्या राहुल गांधी 2 मंत्री पद की मांग के लिए पटना आए थे? यह सवाल इसलिए भी बहुत खास और अहम हो जाता है क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक में जब राहुल गांधी पटना आए तो जाते जाते नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होती है। अब यह भी देख लीजिए, बैठक में बातचीत मंत्रिमंडल विस्तार की हो नहीं सकती थी, उसे लेकर अलग से कोई बैठक हुई नहीं। निकलते निकलते बातचीत जब हो रही थी उस दौरान राहुल गांधी भी मंत्री को लेकर सवाल पूछ देते हैं, नीतीश कुमार इशारा भी कर देते हैं, तेजस्वी यादव की तरफ देखा भी जाता है और 2 मंत्री पद की मांग भी कर ली जाती है। विपक्षी दलों की बैठक से बाहर निकलते हुए ये सब जितना प्रकरण आप सुन रहे हैं ये सब कुछ हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा तक हो गई। राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा। नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया कि आखिर कब बना रहे हैं मंत्री। जवाब जरूर आया, लेकिन क्या जवाब आया जरा वो भी सुन लीजिए। जवाब में नीतीश ने तेजस्वी और लालू प्रसाद की तरफ इशारा किया और इशारा करते हुए उनसे पूछा, क्यों नहीं बना दे रहे हैं मंत्री। नीतीश ने राहुल से पूछा कितना मंत्री बनना चाहिए, यानी कि जितनी इच्छा हुई कह दीजिए उतने मंत्री बन जाएंगे। लगता तो ऐसा ही है। सवाल जवाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अब जवाब भी सामने आता है।
अखिलेश सिंह ने कहा कि 2 मंत्री बनने चाहिए। अखिलेश सिंह के जवाब के बाद से नीतीश और तेजस्वी में इसे लेकर बातचीत जरूर हुई। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार पर यही आरोप लगा रही है, ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में तो काम कर रहे हैं, लेकिन पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाहर नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो गपशप हुई, इसके बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो जाएगी कि सीएम नीतीश कुमार सचमुच में कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में ही काम कर रहे हैं, वो दबाव में ही पार्टी चला रहे हैं, दबाव में ही सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब खबर के मायने को समझना जरूरी हो जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेषाधिकार है, ये अगर कोई कर सकता है तो वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, नीतीश कुमार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम फैसला लेते हैं कि ये विस्तार होगा या नहीं होगा, इसका औचित्य है नहीं है, जरूरत है या नहीं है। तो सहयोगी दलों में बंद कमरे में चर्चा होती है। सहयोगी दल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए उनके तरफ से यहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुआ, लेकिन ये विस्तार को लेकर नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब दबाव बनाना होता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सार्वजनिक चर्चा नहीं होती, जिस तरह की चर्चा हुई लेकिन होती नहीं है अमूमन। शुक्रवार को इस पर सार्वजनिक बात होती दिखी। कांग्रेस इस पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी भी कांग्रेस के दबाव की तरह खुद का दबाव भी जरूर बना रही है, और ऐसे में बीजेपी का हमलावर होना, जो कि हमले इस वक्त बयानों के जरिए बीजेपी कर भी रही है, वो बहुत स्वाभाविक नजर आ रहा है। तो शुक्रवार की बैठक के बाद नेताओं के बीच चलते चलते मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा का वीडियो सामने आने के बाद राजनीति जो है इस पर गर्मा चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कह दिया कि अब नीतीश कुमार को जल्द से जल्द कांग्रेस कोटे से 2 मंत्रियों को बनाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश सिंह के आदेश पर काम करने वाले बड़ा बाबू हो चुके हैं। अब आपको भी पता है कि बड़ा बाबू की भूमिका क्या होती है, किस तरह का दायित्व वो निभाते हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री और गठबंधन के शीर्ष नेताओं का मामला है, तो आरजेडी ने कहा कि इसमें हाय तौबा मचाने जैसी तो कोई बात है ही नहीं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अब आपका औरा समाप्त हो गया है। आप बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अब अखिलेश सिंह के आदेश पालक हो गए हैं। राहुल गांधी अब जो आदेश करेंगे वो मानना होगा। अब 2 मंत्री आप बनाइए, इसकी घोषणा अखिलेश सिंह ने कर दिया है और राहुल गांधी ने आपको आदेश दिया है। आपको हिम्मत नहीं है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार न करें। महागठबंधन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मिल बैठ कर लेते हैं, और जहां तक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है तो यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। यह उन पर निर्भर करता है कि वे मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं, नहीं करते हैं, किनको मंत्री परिषद में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। इस पूरे मामले पर किसी और व्यक्ति की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बना। जिस वीडियो को लेकर के इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसमें कोई आपत्तिजनक बातें हैं नहीं। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो सहयोगी दलों से तो पूछा ही जाता है कि किनके कोटे से कितना मंत्री बनेंगे, किस दल से कौन मंत्री बनेंगे। तो सुनिए सीएम नीतीश कुमार पर दबाव की बात पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया किस रूप से आई, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। मैं इस बयान पर कायम हूं और संभावनाओं से कोई इनकार नहीं और सहज डिमांड से भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं तो इस बात को लेकर प्रसन्न और प्रफुल्लित हूं कि यह इतनी बड़ी बैठक तमाम विपक्षी दलों की विद गुड आइडियाज यहां संपन्न हुआ, और इसके बाद फिर शिमला जाने का भी तय हुआ ताकि और सारी चीजें जो हैं वो तय हो जाएं। तो यह बड़ी फतह है हम लोगों के लिए। बिहार में जो अलायंस की सरकार है, वो अलायंस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को हटाने में के परिपक्ष में बनाई गई है, पस मंजर वो है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि ये सीट नहीं तो वो सीट नहीं, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि बड़ी लड़ाई है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे संभावनाएं हैं, जो हमारे डिमांड हैं, जो सहज डिमांड है, उसको
हम सब लोग मिलकर तय करें, जल्द तय करें, यह हम लोग सोचते हैं।